गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 6 फॉर 12th। क्लियर। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने बात की थी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज में क्या होता है आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमने कहा था R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं सेम रेजिस्टेंस, तो हमने बात की थी R/N। ठीक है। वो फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। अब उन पे कुछ अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्वेश्चन है दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। क्लियर है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये 2 ओम एंड 4 ओम ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो इनका क्या होगा है 4 + 2 6 ओम। क्लियर। अब ये क्या है, मैंने सर्किट को रीड्रॉ किया है। यहाँ पे ये 3 है, बाकी सारे एज इट इज़ हैं। मैंने 2 और 4 को एज इट इज़ कनेक्ट किया है, ऐड किया है। क्लियर। अब क्या है कि भाई देखिए 6 और 3 का, यहाँ पे देखिए ये 6 और ये 3, इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है 2 होता है। ठीक है। तो यानी अरे 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6। ठीक है। 6 3 = 18 डिवाइड बाई 9। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन 2 आ जाएगा। बाकी मैंने एज इट इज़ लिखा है। ठीक है। अब ये 4 और 2 किस में है 6, यानी सीरीज में है। 6 ये और 3 ये और 2 ये। अब 6 और 3 का फिर कॉम्बिनेशन कितना आएगा 2, और 2 ये था, 2 और 2 4, यानी 4 ओम रेजिस्टेंस है बिटवीन A एंड B। तो आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके रखना। क्लियर। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये A है पॉइंट, ये B है, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम एंड 2 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो बच्चों आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन A एंड B। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। क्लियर। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तो आप ये समझते हो कि ये 3 ओम, ये 6 ओम, क्या इनको पैरेलल में कनेक्ट करने की ज़रूरत है? ध्यान से देखो, ये पैरेलल में कनेक्टेड आपको दिख रहे हैं कि ये पैरेलल ही हैं, लेकिन बच्चों ये एक वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट है और एक अच्छा सा कंसेप्ट है। इसके बीच में एक वायर आई हुई है, आप देख सकते हैं अच्छे से। इस बीच में एक वायर आने का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट है। क्या है ये? शॉर्ट सर्किट है। यहाँ 3 ओम और 6 ओम के में से रेजिस्टेंस में से करंट पास नहीं करेगा। करंट डायरेक्टली इस वायर में से बीच में से पास करेगा। क्लियर है। क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए एक शॉर्ट रास्ता चाहिए, वो इन रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा। जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा, उसमें करंट नहीं जाएगा, तो इस बीच वाली वायर से करंट आएगा। क्लियर है। तो इसमें क्या है 0 रेजिस्टेंस। आगे समझ। तो यानी मैंने निकाल के भी बता दिया 0 रेजिस्टेंस है। तो क्या हुआ देखो ध्यान से, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 0 रहा है, और ये 2 ओम है। 2 + 2 + 2 ये कितना लिखा 6 ओम। क्लियर है। अच्छा, तो अब इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। बच्चों कोई भी सर्किट आपको कॉम्प्लेक्स दिख रही है, मुश्किल दिख रही है, तो वहाँ पे है ना दोनों पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच में है ना एक बैटरी कनेक्ट करके सोच लो, कंसीडर कर लो, इमेजिन कर लो एक बैटरी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर है। वहाँ से करंट ड्रॉ करते रहो। यहाँ पे करंट गया I2 मान लिया, इधर करंट गया मैंने I1 मान लिया। क्लियर है। तो इधर से करंट इधर जाएगा, सारा सेम करंट जाएगा। सेम करंट किस में जाता है? सीरीज में जाता है। आर यू क्लियर और नॉट? इसके बाद क्या हुआ कि इसमें से रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट नहीं गया 3 और 6 में से, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 ओम ये, 2 ओम ये, 2 ओम ये, 6 ओम आया। तो मैंने सर्किट को रीड्रॉ किया। ये 1 था, ये 3 था, ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में क्या होता है 2 और 1 ये था, तो 3 ओम रेजिस्टेंस आया बिटवीन A एंड B। क्लियर है। तो बच्चों इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल मेथड। क्लियर। तो अभी बात कर लेते हैं पोटेंशियल मेथड की। किसकी? पोटेंशियल मेथड की बात कर रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्लियर है। और ये आपको सर्किट दिया है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये R और यहाँ से एक वायर कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये वायर एक कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको एक ईजी सा मेथड बता दिया है कि आप है ना उस पूरे सर्किट के अलोंग एक बैटरी मान लो।
इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है। तो इधर मान लिया V पोटेंशियल है और इधर मान लिया नेगेटिव की तरफ 0 पोटेंशियल, क्योंकि करंट फ्लो कब करेगा, जब देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्लियर है। यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, तो A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आया V और B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आया 0, क्लियर। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा A पॉइंट, यहाँ पे लिखा मैंने B पॉइंट। A पॉइंट का पोटेंशियल कितना था V और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना था 0। तो अब ध्यान से देखना कि यहाँ से इस वायर में यहाँ तक V पोटेंशियल है, यहाँ तक कितना है 0 पोटेंशियल है। तो V और यहाँ पे देखो ये वायर कनेक्टेड है तो इसका यहाँ तक भी V है, यहाँ से ये वायर कनेक्टेड है तो यहाँ तक भी 0 है, क्योंकि यहाँ भी 0 था। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब ध्यान से देखना कि A और B के बीच में, यानी 0 और A के बीच में, 0 और V के बीच में, V और V के बीच में देखो 0 और V के बीच में कितना पोटेंशियल R और R, क्या तीनों पैरेलल में है, क्लियर है। ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, क्योंकि देखो V और 0 के बीच में R आ गया, अब 0 और V के बीच में फिर R आ गया, अब 0 और V के बीच में फिर R आ गया, तो ये तीनों किसमें हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। और पैरेलल में कनेक्ट है तो तीनों को कैसे करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था कि इफ़ सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन यू कैन राइट R/N। R मतलब R ही है, R मतलब कितने हैं, R तो R ही है, रेजिस्टेंस को तो R ही लिखा है, N मतलब कितने बार जुड़े हैं, 3 बार, तो R/3 इसका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट लिख भी दिया है आगे कि R = R/N R/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये पोटेंशियल, ये पॉइंट A है, ये B है, इसके बीच में रेजिस्टेंस ऐसे लगा रखे हैं, ठीक है। अब ऐसे वायर का मतलब तो समझते होगे आप कि कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से दूसरी वायर गई हुई है विदाउट कनेक्ट, ठीक है। ये तो 10th लेवल की ही बात है। अच्छा, अब इसने पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो मैंने आपको बता रखा है इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर लीजिए सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। अच्छा जी, फिर आप इसको रीड्रॉ करिए सर्किट को, आप चेक कीजिए कि देखो यहाँ A पोटेंशियल है तो यहाँ से यहाँ तक कोई कंपोनेंट नहीं आया, तो यहाँ भी वही है V पोटेंशियल। आपका कोई सर्किट में एलिमेंट नहीं आया है तो उस वायर में जहाँ तक कोई कुछ नहीं आता तो उसका पोटेंशियल वही रहता है जिससे आपने कनेक्ट किया उसको। ये B है, यहाँ तक कुछ नहीं आया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे V है, क्लियर है। अब V और 0, यानी V किसको लिखा था A को और 0 किसको लिखा था B को, तो V और 0 के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं 2, तो ये R V और 0 के बीच में कनेक्ट किया। अब यहाँ देखिए A और B के बीच में, यानी V और 0 के बीच में यहाँ भी कितने हैं 2 हैं, तो R और R। यहाँ कितने हैं, ये वायर ऊपर से गई है R और R, यहाँ कितने हैं R और R, ये नीचे से आई है। तो ऐसे ऐसे सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट = देखो R R 2R R R 2R 2R 2R, ऐसे 2R 2R कनेक्टेड हैं बिटवीन A एंड B। तो 2R का तो रेजिस्टेंस कनेक्ट है बिटवीन A एंड B, और कितनी बार है वो कनेक्ट, 4 बार, तो 2R/4 यानी R/2। आर यू क्लियर और नॉट। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा है ये भी, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं आज के। ये देखना, ये पॉइंट A लिखा है मैंने और ये B लिखा है, ये और ऐसी सर्किट है R R और R ये लगाए हैं मैंने, और A और B के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, और इसी के बीच में पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अच्छा, ऐसे सर्किट में आप क्या करेंगे, देखना ध्यान से। देखो बच्चों, A और इधर मान लिया ये कनेक्टेड है, बीच में पॉइंट है कोई, इसको X मान लो, ये सभी के बीच में है जो, ठीक है। A और X के बीच में R है, पोटेंशियल सेम नहीं है, इधर X और 0 के बीच में पोटेंशियल सेम नहीं है, तो आप B पॉइंट को देखो, B पॉइंट एक वायर से ऐसे कनेक्टेड है पूरा, तो यानी B पॉइंट पे 0 है पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे भी 0 है, वायर से कनेक्ट है, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो आप इस चीज़ को उठाइए कि यहाँ पे 0 है, बीच में X था, तो X और 0 के बीच में क्या है, R है, और हमने निकालना A और B के बीच में, तो पहले A और B लिख लीजिए, आगे समझे। उनके बीच में क्या रखा है, X, तो X और 0 के बीच में देखिए, X और 0 B का मतलब था, X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये मैंने R लगा दिया। X और 0 के बीच में यहाँ पे देखो फिर R है, X और 0 के बीच में फिर R लगा दिया, X और 0 के बीच में फिर R है, फिर R लगा दिया, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। और अब देखना A और X के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो A
ए कहाँ पे है आपका, ए और एक्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो ऐसे कनेक्ट हो गए। ये किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में कितने हो जाएंगे, r/3 और एक r ये है, क्लियर है, एक r ये है, तो r + r/3 कितना, 4r/3, क्लियर। और एक और भी अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये ट्राई करना अच्छे से, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और कंपटीशन लेवल में आते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे पॉइंट दिया है ए, यहाँ पे पॉइंट दिया है बी, और ऐसे ऐसे आर 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 ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। अच्छा जी, देखिए ध्यान से, ए और बी के बीच में बताना है आपको। तो देखो ए से बी जाएंगे तो भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी पोटेंशियल सेम नहीं हुआ। ए से एक्स जाएंगे तो भी पोटेंशियल सेम नहीं रहा, बीच में एक आर आ गया। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कोई आर नहीं आया, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आया, तो यहाँ जिसका पोटेंशियल ये जितना है उतना ही पोटेंशियल ये होगा। एक पॉइंट मान लिया मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, जैसे उसमें किया था तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर, क्योंकि बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आया। अब एक्स और बी के बीच में आर है। अब आपका इजी हो गया ये क्वेश्चन। तो देखो, अब देखो ए और बी है, उसके बीच में एक पॉइंट एक्स है, तो एक्स भी लिख लिया हमने। अब ए और एक्स के बीच में कितने रेजिस्टेंस आते हैं, ए और एक्स के बीच में एक, ए और एक्स के बीच में एक, ठीक है। तो ए और एक्स के बीच में एक और एक, दो रेजिस्टेंस आए हैं। अब एक्स और जीरो के बीच में देखिए, एक्स ये है, जीरो ये है, एक्स और जीरो के बीच में क्या है, आर, एक्स और जीरो के बीच में आर, तो दो इसके बीच में आए हैं, दो एक्स और जीरो के बीच में आए हैं, क्लियर है। अब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आर आया है, तो ये भी लिख लिया। तो क्या हुआ, ये आर आर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में r/2, आर आर का कॉम्बिनेशन r/2 और एक आर ये है, क्लियर है। r/2 और r/2 का कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या होगा, r, और ये क्या है, ये r है, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल, यानी r/2। अगर आपको क्लियर हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, थैंक यू फॉर दिस।